बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका आपका सेट ए, एकदम ओरिजिनल पेपर आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। सेट बी, दोनों पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए और आपके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लिए, यानी 75 नंबर आपका पेपर है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दैत्य प्लस आरी इतस्य संधि अस्ति, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो दैत्यारी बनेगा। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, सूर्य प्लस उदया। इत्युक्ता इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इति धन उक्त्वा। जले मग्ना इतस्य समास्त पदम भवति, जल मग्ना। ठीक है, यहां से देखिए आप। इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो यहां पर है घन श्याम इत्यस्य विग्रह भवति, तो घन इन श्यामा। अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति प्रतिदिनम। पहले में आपका गति आएगा, दूसरे की बात करें अपन तो यहां पर लिया पर लिख देना है, तीसरे में दृष्टवा ऑप्शन चुनना है, चौथे में विनाम, स्वर्णमया और बाला इसमें आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां से देखिए बाल केसु का आ जाएगा सप्तमी बहुवचन, लता नाम का आ जाएगा षष्ठी बहुवचन, फलानी का आ जाएगा प्रथमा बहुवचन, नदीम का आपका आ जाएगा, ठीक है नदीम, और नदीम का यहां पर मिलेगा आपको द्वितीय बहुवचन। ठीक है, और ये जो हाम है ये पांचवा वाला, ठीक है, ये हाम का आपका यहीं पर दिया हुआ है, कहा सॉरी हाम का ये है आपका कुत्र का मतलब होता है कहा, तो ये तो आपका छठा रहेगा, और आम का आपका हो जाएगा बीता हुआ कल, तो ये आपका पांचवा है। कर लो कि अवकाश है, यहां पर देखिएगा, यहां से शुरू करना है आपको, ठीक परीक्षा में। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, सेवायाम, सेवा में मान्य प्राचार्य महोदया, मान्य प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश। विषय क्या है आपका, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम, देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे विनम्र, विनम्र, ठीक है, साविनय का मतलब है पूरी तरह हाथ जोड़कर बोलते ना वो, निवेदन करता हूं। अस्ति का मतलब होता है, ठीक है, तो हूं या है हूं कुछ भी हो जाएगा। यद, यद का मतलब होता है की, क्या होता है यद का मतलब की। अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सबके अर्थ बता रहा हूं एक एक। सहसा बुरी तरह, फिर से बोलूं, यद यानी कि, अहम मतलब मैं, अज्ञ आज, सहसा ने बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि, बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं, असमर्थ हूं, कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाश स्वीकरन्तु, कृपया मुझे आप 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें, धन्यवाद दिनांक। अब यहाँ पर एक बात विशेष रखनी है याद, ये तो ठीक है याद भी कर ली होगी, बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन देख के छोड़ भी गए, मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है, कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मैंने अच्छे समझाई, समझ में आई आपको एप्लीकेशन तो जरूर कमेंट करना कि हमको अच्छे से एप्लीकेशन और निबंध समझ में आया है। अभी निबंध समझाऊंगा आगे। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी जो ये है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब आपका यदि लड़का रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पर कोई सा भी लड़का है तो ये शिष्या जो है ना, ये शिष्या इस पे विसर्ग रहेगा, और लड़की रहती है यहाँ पे तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, और आपका यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यह विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि लड़कों में विसर्ग लगेगा और लड़कियों का जब नंबर आएगा ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पर विसर्ग। अब यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जिस पे लिखा है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर भी लड़कों में ध्यान आएगा, यानी कि मैं कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं आपसे कि यदि हम, ठीक है, यदि हम लड़के का नाम लिखेंगे लड़कियों का तो ऐसा लिखेंगे भऊ, दिया, शिष्या, और यहां पर जैसे मैंने नाम लिख दिया अंजलि, कुछ भी नाम लिख दो आप, बस ये लड़कों का है, लड़कियों का है, ठीक है। अब लड़कों के लिए कैसे लिखोगे, भऊ, दिया, ये विसर्ग लगा, इसको भी पढ़ेंगे ऐसे शिष्या, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने यहाँ पर रवि बताया तो रवि नाम भले रवि जिसके बाद में विसर्ग है, ये लड़कों का है और ये लड़कियों, इस तरह से बात याद रख लोगे, नोट करना है, ध्यान से समझना इस छोटी सी बात को, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका निबंध। निबंध की बात करें तो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल 100% आ रहा है और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, ठीक है, यहाँ से समझ लेते हैं।
ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की। सबसे आराम से समझाऊंगा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। सारे जो जो प्राचीन काल में सारे भारतीय लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे और उसको ही बोला जाता था। कालांतरे समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता। कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्रांतीय यानी कि राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, बढ़ी, आगे बढ़ी। लेकिन किंतु यानी कि किंतु बोल देंगे या लेकिन बोल दो, संस्कृत महत्वम अद्यपि अच्छुनम वर्तते। अद्यपि का मतलब होता है आज भी, इसमें दो वर्ड जुड़े, अज्ञ धन अपि, यानी आज भी। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी अच्छुन्नम यानी कि दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, सर्वे यानी कि सभी, प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषाया में, संस्कृत भाषा में ही, संति का मतलब होगा है। इतनी चीजें क्लियर है आपकी? क्या समझाया मैंने? आराम से समझो। ठीक है, मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय लोग जो संस्कृत भाषा का व्यवहार ही करते थे। ना बोलचाल की भाषा कौन थी? जैसे आज अपन हिंदी बोल रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इस तरह पहले लोग, क्योंकि वेद अब पुरानी बात है ये, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का ही चलता था। अब कालांतरे यानी विभिन्न समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी बहुत ही दुर्लभ है। सभी प्राचीन ग्रंथ हम देख सकते हैं, जैसे हमारे चारों वेद है, ठीक है, और पुराने जितने भी आपके ग्रंथ हो गया, चाहे रामचरितमानस हो, ठीक है, या महाभारत हो, ये किसमें है? संस्कृत में लिखी थी कि नहीं थी? ठीक है, और लिखी है आज भी। तो ये क्या है? पुराने जितने भी ग्रंथ है, चारों वेद है, वो भी संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब होता है ही, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतया आधार अस्ति। संस्कृत जो भाषा है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषा यत्व रूपम अद्यपि प्राप्यते तदेव अज्ञता सहस्त्र वर्षम पूर्वम अद्यपि अपि आसीत। और संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये और ये इतना हिस्सा ये आपको भले ही मत करना, बाकी आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषा स्वरूपेण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा जो है का जो स्वरूप है पूर्ण रूप से, इसकी जो व्याकरण पद्धति है वो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से है। इतना कर लोगे भैया, बढ़िया से आपको करना। ये मैंने आपको हर एक प्रश्न आपके बता दिए, कुछ प्रश्न छोड़ दिए। आप सब जानते हैं कि पूरी तरह जो रियल पेपर वो सामने नहीं बता सकते। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपको जरूरत लगे संस्कृत के पेपर में बिल्कुल कमेंट करिए आप। ठीक है, अच्छा, आप सभी का इतना इस चैनल के साथ लगाव है कि ये बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहे हैं, तो जिस कारण से आपको कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आप कॉल कर रहे होगे तो कॉल भी नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिए, आपका नाम, क्लास और एड्रेस दे दिए।